क्या आपके सब्र का पैमाना कभी टूटा है? और उसके बाद जो है क्या होता है सब्र टूटने के? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो सब्र है बार बार टूटता है, और उस सब्र को मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस होते हैं जिससे मेरा जो है सब्र टूटता है, उसके बाद जो सब्र टूट जाता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, पेशेंस में कैसे रहते हैं। आपका सब्र टूटता है तो नहीं होता या कैसे होता है, कमेंट सेशन में आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। In this video, I am telling you how to maintain our patience in our personality. और अगर आप ये भी कह सकते हैं how to stay in patience, सब्र को कैसे बरकरार रखें और सब्र में कैसे रहें। आज की वीडियो में ऐसे बताऊंगा, मेरा जो सब्र है कभी कभार जो है टूट भी जाता है, तो उस सब्र को जो है कैसे मतलब कि अपनी पर्सनालिटी में रखें, क्योंकि आजकल सब्र करना बहुत ज़रूरी है और इतनी सिचुएशन ऐसी हैं जो सब्र के बगैर जो है हमारा गुजारा करना मुमकिन है। और इस जनरेशन में अगर मैं कहूँ कि सब्र जो है इंग्रेडिएंट बहुत कम है। सो हाउ टू मेंटेन आवर पेशेंस we will talk about on it. So let us start for today's video on that. So guys, अगर मैं बिफोर द स्टार्ट करूं वीडियो, तो पहले जो है अगर मैं बात करूं कि हम अपने पेशेंट्स के बारे में, हम अपने सब्र के बारे में हमें बहुत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जो है ज़िंदगी के जो प्रोसेस में है सब्र अगर आप में है तो आप कुछ भी जो है कर सकते हैं। तो हमारे बिफोर जो है हाउ टू मेंटेन आवर पेशेंस, ये वीडियो की जो है पर्पस है, तो जो है हम अक्सर जो भी काम कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट जो है बाद में मिलता है, चाहे वो कोई भी डिसीजन हम अपनी लाइफ में लें। तो हम अपने सब्र को कैसे बरकरार रखें, हमें चाहे वो कितने टाइम के बाद कोई भी रिजल्ट मिले, और जो है हमें सर्कमस्टांसेस के लिहाज से डिफरेंट डिसीजन भी लेने होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारा पेशेंट रहना, सब्र रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो 7 चीज़ें और 7 ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं अपने पेशेंट्स में बहुत रखता हूँ, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतनी जो है बर्दाश्त है। अदरवाइज आई एम आल्सो द पर्सनालिटी टू बिलोंग अ वेरी अग्रेसिव। मेरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अग्रेसिव, और जो है गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, और कभी कभार जो है अब मैं बहुत जो है पेशेंट्स की पर्सनालिटी में आ चुका हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सब्र आ चुका है और मैं अपने आप को हैंडल करता हूँ, क्योंकि गुस्सा जो है वो अच्छी बात नहीं है, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करना। तो चलिए मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। अगर मैं सबसे पहले जो है पॉइंट की बात करूं, जब भी आपको जो है कोई भी जो है सर्कमस्टेंस सिचुएशन आ जाती है, आपको गुस्सा आता है, तो आप पहला जो काम करें आप डीप ब्रीथिंग करें, मतलब कि जो है गहरी सांसें लें। जैसे ही आप गहरी सांसें लें, आपका पूरा जो फोकस है सांस लेने पे होना चाहिए। गहरी सांसें लें लंबी लंबी, उसके जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा रिलैक्स होगा। नर्वस सिस्टम मतलब कि जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स होगा, और उसी टाइम पे डीप ब्रीथिंग के टाइम पे आप जब इनहेल कर रहे होंगे, ऑक्सीजन पे ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब माइंड जो है गुस्से में जो है प्रेशर में, हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो माइंड का सारा कमाल होता है, क्योंकि हमारा उस टाइम माइंड पे गुस्सा होता है। तो पहला, बिना सोचे आपको जो है डीप ब्रीथिंग करनी है। दैट इज द मेन पॉइंट टू स्टे इन पेशेंस। हमें सब्र में रहने के लिए हमें पहले जो है डीप ब्रीथिंग करनी होती है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, इसकी क्या मीनिंग है? मतलब कि जब भी गुस्सा आ जाए आपको थोड़ी देर रुकना है, मतलब कि पॉज करना है कि जो है ये जो चीजें हो रही हैं इसमें गुस्सा करना बनता भी है क्या नहीं, या रिफ्लेक्ट करना है, एनालाइज करनी है उस सिचुएशन को, और बिफोर से एनीथिंग, आप कहने से पहले ही आपको सोचना, एनालाइज करना, उसके कंसिक्वेंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है,
बिफोर द रिएक्टिंग, आप गुस्सा करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जो चीज चल रही है, जो बात चल रही है, क्या उस पर गुस्सा करना बनता भी है या नहीं, या रिस्पॉन्स आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगले वाला बंदा तो आपको जो रिस्पॉन्स दे रहा है एग्रेसिव बिहेवियर में, ट्रिगर कर रहा है आपको। अगर आप भी जब ट्रिगर रिस्पॉन्स देंगे तो जो रिस्पॉन्स होगा वो वेरी एक्सैजरेटेड होगा। क्योंकि एक बंदा बोल रहा है, ऊपर से आप भी बोलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो द कंडीशन विल बी स्टेबल। एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को समझने से, होशियारी के साथ रिस्पॉन्स, उसको अंडरस्टैंड एनालाइज करके उसके बाद जो है आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। मूव टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब इसकी क्या मीनिंग होगी? सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब हमें जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जर्नल एग्जाम्पल दूं, और जो है कोई मेरे लिए तारे तोड़ के लाए, तारे, अब कौन, अनरियलिस्टिक बात है ना, कोई भी उसका मुद्दा नहीं है। अब कौन सा कौन बंदा है जो तारा तोड़ के आपके लिए लाएगा? कोई अनरियलिस्टिक, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है, और सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैसे रखते हैं हम पेशेंट्स में? फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में आपकी कोई चीज जो है वो खो गई है। अब वो चीज खो गई है, जाहिर सी बात है, वो जो चीजें, वी शुड अंडरस्टैंड वट एवर इज हैपन, इट इज नॉट प्री प्लान्ड। हमारी जो सर्कमस्टेंसेस, कोई भी चीजें होती हैं, हमें ये सोचना चाहिए वो प्री प्लान नहीं होती, सडन में वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वो सर्कमस्टेंसेस बन जाता है। सम टाइम हम ऐसा हो जाते हैं कि भाई वो चीज मेरी, फॉर एग्जांपल मेरे चार्जर गुम हो गया है। अब चार्जर गुम हो गया है, तुमने कहा कि मेरा चार्जर टेबल पे है। अब टेबल पे तो चार्जर है सर, अब जो है जाहिर सी बात है कहीं और चला गया होगा, तो इसमें जो है काफी अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक चीज जब हो गई है, उसके जो है सर्कमस्टेंसेस कोई प्री प्लान नहीं होते, वो जानबूझ के कोई नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कभी कभार सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसमें हमें अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। मतलब कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अपने आप को उसमें काम करना चाहिए। क्योंकि सम टाइम ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल हम सोच रहे होते कि उसने जानबूझ के ये कर लिया, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता। सम टाइम्स जो है सिचुएशन के लिहाज से सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की क्या बात है? मतलब कि आपकी जो जहनियत है, आप जब नॉर्मल होते हैं, आपकी वो जहनियत क्या है? आप जो, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, वैसे मैं बहुत ठंडा हूं, अगर आएगा गुस्सा तो महीने में एक बार आएगा, और वो जो गुस्सा होता है, मैं क्या बताऊं, इतना ही गंदा होता है। इससे अच्छा वो महीने में एक बार गुस्सा वो भी ना आए, तो आपकी पर्सनालिटी काउंट होगी कामनेस में, ठंडी पर्सनालिटी। आप जो गुस्से में हैं और जो आप नॉर्मल में हैं, उसे अपने आप से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल माइंडफुलनेस की अगर मैं बात करूं, जहनियत, आपकी जो जहनियत है, आप नॉर्मल पर्सनालिटी में कैसे हैं, कितने ठंडे हैं, और गुस्से में कैसे हैं, तो उसमें आपको क्या चेंजेस लानी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका गुस्से में क्या करते हैं, और आपको उस चीज पे फोकस करना है, और उस चीज में आपको अपने आप को ओवरकम करना है। मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट को हमने ये डिस्कस करना है, डेवलप एम्पैथी। अब एम्पैथी मतलब कि जो है अंडरस्टैंडिंग कह लें आप, दूसरे नंबर पे मैं कहूं कि एम्पैथी का वर्ड थेराप्यूटिक आप कह लें, अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है दूसरे का पर्सपेक्टिव। जाहिर सी बात है, एक बंदा गुस्सा है, आप गुस्से हैं, तो दूसरा आपको समझना चाहिए। अगर आपसे कोई गुस्सा है तो आप उसे ट्रिगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ट्रिगर रिस्पॉन्स मतलब कि विदाउट मैनर्स, एथिक्स को लेके आप उसके जो है अग्रेसिव बिहेवियर देंगे, तो जो सॉल्यूशन निकलने के बजाय वो सॉल्यूशन मजीद जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है अपने हिसाब से और अपनी
जो है लेवल है उसमें रह के रिस्पॉन्स करना है, और जो है अपने जो क्या कहते हैं एम्पैथी को मेंटेन करना है, उसके जो है प्रॉब्लम को समझना है, उसके जो है टेक ओवर से इसको रिस्पेंड करना है। तो इससे जो है आपका ही पेशेंस बरकरार रहेगा और उसकी भी इज्जत रह जाएगी। मूव टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। मतलब कि एक प्रॉब्लम हो गई है और जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जो है सॉल्यूशन का पता हमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बंदा है मतलब कि जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ गई हैं और जो है बात नहीं हो पा रही एक दूसरे से, तो जो है लंबा लंबा गैप हो जाता है आजकल के दौर में। तो हमें क्या चाहिए कि उसी प्रॉब्लम को उसी टाइम विद इन एन आवर या विद इन एन जो है डेज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर आए। पेशेंस कैसे होगा, एक को तो सब्र करना होता है और बातें हमेशा जो है कम्युनिकेशन से सॉल्व होती हैं। पर इन दिस राइट नाउ कम्युनिकेशन जो है बहुत वीक हो चुकी है और कम्युनिकेशन की वजह से ही जो है गैप आ रहे हैं बिटवीन द पीपल्स, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। So patience, this is all about short points that I have in my mind to stay in patience। सब्र में रहना चाहिए और सब्र को कैसे बरकरार रखना चाहिए, ये मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स थी। आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू एंड आई शेयर्ड विथ यू राइट नाउ। एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो है दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। होप यू लाइक इट द वीडियो, so just like, subscribe and further share with your friends as well, so that they also stay in patience and make their relationship with full of happiness. Thanks for watching.